Hello student, we are going to start class 11th chemistry। जैसे हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सेकंड चैप्टर है हमारा, थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसके पहले हमने एंड कर दिए हैं, उसमें सब पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। और थर्ड चैप्टर हमारा जो चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें सबसे पहले हमने आपको पीरियाडिक टेबल को बनाया था। उसमें ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक सबको डिफाइन किया था, कौन सा ब्लॉक होगा, कौन सा पीरियड होगा, कितना ग्रुप है, सब कुछ बताया गया था उसमें। अब उसके आगे उसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे। पीरियडिक टेबल में हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड पढ़ेंगे। अब कितने हमारे पास पीरियड होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, ये पहले ही बताया गया है। कौन सा पीरियड हमारा शॉर्ट होगा, कौन सा शॉर्टेस्ट होगा, कौन सा लॉन्ग होगा, कौन सा लॉन्गेस्ट होगा। तो जैसे फर्स्ट पीरियड में हम देखते हैं 2 ही एलिमेंट का तो शॉर्टेस्ट होता है, उसके बाद 8 आते हैं तो हमारा क्या होता है, 60 होता है। उसके बाद थोड़ा सा लॉन्ग होता है, जिसमें 18 एलिमेंट्स आते हैं उसको लॉन्ग बोलते हैं। फिर जिसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट। इस तरह से हमने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप में सबसे फर्स्ट जो हमारा ग्रुप होता है, फर्स्ट ए ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल बोलते हैं। और एल्कली मेटल में हमारा एलिमेंट्स आता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, सेकंड होता है लिथियम। यहाँ पे लिखा गया है एलिमेंट, इसका नेम नहीं लिखा गया है, नेम तुम लोगों को लर्न करना है पीरियडिक टेबल से। मैं देखें हम यहाँ पर बता रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये 7th एलिमेंट होते हैं हमारे फर्स्ट पीरियड में। और इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको सेकंड चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपबाउ प्रिंसिपल बताया गया। वहाँ पे आपबाउ प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉनों का किस क्रम में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे नंबर ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, ये वहाँ पे बताया गया आपबाउ प्रिंसिपल। तो वहाँ से जो स्टूडेंट जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना, वहाँ पे आपबाउ प्रिंसिपल से जाके पढ़ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे लोवेस्ट सेल का जो एनर्जी लेवल होगा वो हमारा होता है यस का। तो सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा यस सबसेल में। और यस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हाइड्रोजन में 1। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 1s1। क्या है 1s1 आएगा। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 3, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर आया 3। यहाँ पहले यस में हमने बताया 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो ये हमारा सेल भर गया, फिलअप हो गया 1s2। तो हम दूसरे सेल में चलेंगे। तो सेकंड सेल भी आता है 2s1 यहाँ पे, तो हमारा हो गया 3। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यानी यहाँ पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ पे फिलअप करना होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे यहाँ पे, ये सब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उन्हीं नंबर ऑफ प्रोटॉन का उसी एटॉमिक नंबर का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। जितने भी हमारे पास सबसेल हैं, सबसेल में इलेक्ट्रॉनों को फिल करना होता है। हमने ये बताया कि यह सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सबसेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सबसेल में नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। कम मिनिमम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 14 से ज़्यादा, 10 से मैक्सिमम, 6 से मैक्सिमम नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए इसमें 1 ही है, तो 2 होता है लेकिन कम हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे हम 3 नहीं कर सकते। यहाँ पे S2, उसके बाद अगले सेल में जाएंगे, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। इस सीरीज में हम इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एटॉमिक नंबर का। यहाँ पे देखिए सोडियम 11 है, 11 का करना है तो 1s2 आया, 2s2 आया, 2p6 आया, 3s1। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11। तो टोटल नंबर ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया प्रोटॉन का 11। यहाँ पे लिखा गया 19, कितना लिखा गया 19 का करना है। तो 1s2, 2s2 भर गया तो 2p में जाएंगे, 2p भरा तो 3s में जाएंगे, 3s में भरेगा तो 3p में जाएंगे, 3p फिलअप होगा तो 4s में जाएंगे। ऐसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब आपबाउ प्रिंसिपल में क्रम दिया गया है, इसका सीरीज दिया गया है, वहाँ से इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजी होता जाएगा। तो यहाँ पे पहले हमको देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 है, हम यहाँ पे काउंट करेंगे 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 1, 19। तो हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 19 था, तो यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप किया। हम देख रहे हैं कि सीरियल वाइज हमारा यहाँ पे n की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पे n1 आया,
यहाँ पे n2 आया, यहाँ पे n3 आया। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है सेल को, यानी यहाँ पे फर्स्ट सेल होगा, ये सेकंड सेल होगा, ये थर्ड सेल होगा, ये फोर्थ सेल होगा। इसके बाद हम जहाँ पे सीक्वेंस में आ रहा तो यहाँ पे 5s1 हो जाएगा, 6s1 हो जाएगा, 7s1 हो जाएगा। यानी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं, और हम इस तरह से अबाव प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इन सब एलिमेंट का, यानी एल्कली मेटल का। अब इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल मतलब जो सब में मिले समान, जनरल तो 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, यानी सब में s1 ही आ रहा है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं क्या, ns1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1। तो वेयर n क्या है इसमें, वेयर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल। हमने पहले बताया कि n जो है वो हमारा सेल को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल होगा, और नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानते हैं, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज 1। क्यों, क्योंकि जो हमारा लास्ट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ सेल होते हैं, उसी को बोलते हैं बैलेंस सेल। यहाँ पे देखिए 1s है तो 1 सेल हुआ, 2s है तो 1 सेल हुआ, यहाँ पे 3s है तो सब में क्या है, नंबर ऑफ सेल। ये हमारा बताता है नंबर ऑफ सेल। यहाँ पे फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में है, थर्ड सेल में है, फोर्थ सेल में है, जिस सेल में ये मिलेगा उसको बोलते हैं नंबर ऑफ सेल। यानी यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, यानी बैलेंस सेल हमारा ये है, लास्ट में जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसमें भी कितने हैं, लास्ट में 1, इसमें भी 1, यानी नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या आया, 1 आया। तो सबसे फर्स्ट हम एल्कली मेटल जो हमारा ग्रुप फर्स्ट होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान गए, कैसे निकालना हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और उसमें प्रेजेंस ऑफ नंबर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है, तो उसी को बोलते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं सेकंड ग्रुप का, जो कि हमारा होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्क्रिप्शन आप लोगों में फर्स्ट एल्कली मेटल का बता दिया, सेकंड हमारा आया एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसको बोलते हैं ग्रुप सेकंड। एल्कलाइन अर्थ मेटल को क्या बोलते हैं, ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप सेकंड का हमारे एलिमेंट होता है, पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे लिखा है Be का मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम और रेडियम। ये हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेकंड ग्रुप के, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, 12, 20, 38, 56 और 88। ये इसका एटॉमिक नंबर दिया है। जो नंबर यहाँ पे दिया रहता है उतने ही नंबर ऑफ प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ सब्सटेंस में फिल करना होता है अबाव प्रिंसिपल में। तो हमारे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 प्रोटॉन्स है, 4 प्रोटॉन्स को हमको क्या करना है, इसमें फिल करना है। यहाँ पे क्या है, 1s2, 2s2, 2 to 4, यहाँ पे पूरा। सेकंड में है 12, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 2 to 4, 6, 10 और 2 मिलाकर 12। तो ये हमारा हो गया एटॉमिक नंबर जितना है उसी का इलेक्ट्रॉन का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, बराबर भागों में बांट देते हैं, s ब्लॉक में, p ब्लॉक में, d ब्लॉक और f ब्लॉक में। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल का। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द s सबसेल्स। हमारा जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो s सबसेल में एंटर कर रहा है। दीज आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट। इसलिए इसको हम बोलते हैं, कोई भी एलिमेंट हमारा क्या होगा, s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। पीरियोडिक टेबल में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, s ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट, d ब्लॉक एंड f ब्लॉक एलिमेंट। तो s ब्लॉक को सबसे लेफ्ट साइड में रखा गया है, p ब्लॉक को सबसे राइट साइड में रखा गया है। तो अभी हम जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं वो हमारा s ब्लॉक एलिमेंट का सेकंड पार्ट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अर्थ मेटल में हम ये जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 2 होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन जाएगा लास्ट सेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन से जाएगा नंबर ऑफ सेल में। अब इसके बाद हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns2 होता है। और नंबर वेयर यानी क्या होता है, नंबर ऑफ सेल होता है। और नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। क्योंकि जो इसके प्रेजेंस में बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या आउटर सेल। आउटर यानी जो सबसे बाहरी साइड में होता है उसी को बोलते हैं आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल में
फैमिली। तो देखिए हमारा जो सेकंड ग्रुप हमने कर लिया है, एल्कालाइन अर्थ मेटल कर लिया, और हमारा उसके बाद जो 13 ग्रुप है जिसको हम पी ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। किसका? पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का इसलिए बोलते हैं जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है पी सबसेट में। दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे देखिए 2p1 हुआ, यहाँ पे क्या 3p1 हुआ, यहाँ पे 4p1 हुआ, यानी लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी सबसेट में इंटर कर रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द पी सबसेट, दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट दिया गया है बोरान फैमिली। बोरान फैमिली में आता है फर्स्ट एलिमेंट बोरान, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, हेलियम, थैलियम। ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं बोरान फैमिली का, जिसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 5, 13, 31, 49, 81। ये हमारा एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमने आपको मैजिक नंबर बताया था। मैजिक नंबर से ऐड करके हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल करते हैं। अबाव प्रिंसिपल के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है किस तरह से इलेक्ट्रॉनों को हमको फिलअप करना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, फिर 2s में, फिर 2p1। हमारे पास नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p1। यहाँ पे देखिए 13 इलेक्ट्रॉन्स भरना है इसको, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि ये सब कहाँ से आ रहा है? 1s2, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s कहाँ से आ रहा है? ये सब अबाव प्रिंसिपल से आया हुआ है। इसके लिए आपको अबाव प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा, क्योंकि ये थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में ग्रुप 13 पढ़ रहे हैं। ग्रुप 13 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दिए हैं। और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो जनरल में क्या आएगा? जो लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉन, उसी को हम बोलते हैं जनरल। तो जनरल में हमारा जो बैलेंस में इलेक्ट्रॉन होता है, उसी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आएगा? NS1 और NS2 और NP1, NS2 NP1। यहाँ पे देखिए NS2 NP1, यानी P में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और S में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, इसीलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 होगा। और इसके बाद इसमें नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोले या आउटर इलेक्ट्रॉन बोले, यानी आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। कैसे होंगे 3? यहाँ पे देखिए बोरान में दिया गया है आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2s2 2p1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम में देखिए क्या आया है? 3s2 3p1। बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें p में 1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आया 3। इसके बाद हम देखते हैं गैलियम में। गैलियम में देखते हैं यहाँ पे आउटर सेल क्या है? 4s2 है और 4p1 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, मिलकर कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यानी हम कर सकते हैं नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आएगा कितना? 3। तो यानी हमारा ग्रुप 13 में नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में आएगा 3, और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS2 NP1, NS2 NP1। अब इसके बाद हमारा आएगा ग्रुप 14। अब आप लोग ग्रुप 14 से लेके ग्रुप 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका बैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख के ले आएंगे, घर से होमवर्क करके आएंगे। इतना ग्रुप 13 हो गया है। ग्रुप 14 से लेके 18 तक यानी 4-5 ग्रुप का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल, जो अबाव प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा गया है, अबाव प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आएंगे। और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो लिखना है, और उसके बाद उसके बैलेंस सेल में यानी उसके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं वो उसकी बैलेंसी को भी शो करता है कि उसकी बैलेंसी उतनी होती है। बैलेंसी भी वही बताता है, बैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इतना करके होमवर्क से आएंगे, और नेक्स्ट डे के वीडियो में इसके आगे की जो प्रॉपर्टी है वो हम आपको बताएंगे, इसकी आगे और क्या प्रॉपर्टी है। तो आज की जो प्रॉपर्टी थे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी थे। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखा, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल, और उसका जनरल क्या होता है। जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जनरल पता रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं होगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये भी हमने आपको बताया, और उसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं यानी उस ग्रुप की बैलेंसी कितनी होती है ये भी आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके आगे
आगे की प्रॉपर्टी। तो आज तक के लिए यहीं तक वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आपको देख करके आना, होमवर्क जो दिया गया ये करके आना होमवर्क घर से।